तो स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में दोस्तों हम क्लास 12th इंग्लिश के चैप्टर नंबर 4 प्रोस का द रेट ट्रैप इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। क्लियर? और अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया ना तो इस चैप्टर से कुछ भी आएगा ना क्वेश्चन एग्जाम में तो आप करके ही आने वाले हो, 2025 एग्जाम में फोड़ कर आने वाले हो। बस इस वीडियो को एंड तक जरूर दिखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराएंगे। ठीक है? एंड इस तरीके से हर एक क्वेश्चन को समझेंगे कि आपको पूरा चैप्टर का स्टोरी एक तरीके से समरी भी आपको रिकॉल हो जाएगा कि चैप्टर में है क्या। बहुत ही मज़ेदार सा चैप्टर है द रेट ट्रैप, पूरा जरूर देखे, मज़ा आ जाने वाला है। और वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को दोस्तों को भी शेयर एंड लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, द रेट ट्रैप कि क्वेश्चंस को देखने से पहले आखिर द रेट ट्रैप कहानी में है क्या, आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, एनिमेशंस देखा होगा चैप्टर का, तो आपको कुछ ना कुछ पता जरूर होगा कि द रेट ट्रैप कहानी में एक दोस्तों क्या होता है, आदमी होता है। ठीक है? उसको लोग इस कहानी में उसको पेडलर बोलते हैं स्टूडेंट्स। काफ़ी लोग पेडलर मतलब कि जो भटकता है इधर उधर, क्लियर, जिसका कोई नहीं होता। और कहीं कहीं दोस्तों उसी आदमी को वैगाबॉन्ड भी बोला गया है। वैगाबॉन्ड मतलब भी वही दोस्तों जो पेडलर का मतलब है। क्लियर? एंड रेट ट्रैप सेलर भी बोला जाता है। क्यों रेट ट्रैप सेलर? क्योंकि वह रेट ट्रैप बेचता है। रेट ट्रैप मतलब कि चूहेदानी बेचता है, चूहा को पकड़ने वाला। तो एक बार वो रास्ते में जा रहा होता है ना, तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है स्टूडेंट्स कि यार ये संसार भी तो एक रेट ट्रैप है। जो हम रेट ट्रैप बेच रहे हैं, चूहेदानी बेच रहे हैं, ये संसार भी तो रेट ट्रैप है। और ये आइडिया कैसे और कहाँ से आया, वे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग ए रेट ट्रैप। ठीक है? पेडलर को ये कहाँ से दोस्तों आइडिया उसके दिमाग में आया कि यार ये संसार भी एक रेट ट्रैप है, कहाँ से आया? पिछले सालों में भी कई बार पूछा गया है। क्लियर? तो इसको समझिए हमारे साथ, कैसे और कहाँ से ये आइडिया आया। तो इसका आंसर इस प्रकार आपको लिखना है और समझिएगा आंसर को हमारे साथ। इसका आंसर आप लिखेंगे द पेडलर वाज ए पुअर रेट ट्रैप सेलर। हमने बताया ना पेडलर कौन है, एक पुअर रेट ट्रैप सेलर है जो चूहेदानी बेचता है। हु वेंट अराउंड बाय सेलिंग रेट ट्रैप मेड बाय हिम, यानी कि जो उसके द्वारा बनाया गया होता है रेट ट्रैप, वो कौन बनाता है? वही बनाता है अपने से। क्लियर? तो ये सभी चीज़ें याद कर लीजिएगा। क्लियर? मान लो अगर आपसे पूछ दे कि पेडलर कौन है इस कहानी में, रेट ट्रैप सेलर कौन है, तो आप ये चीज़ें लाइन याद होंगी तो आप खुद से लिख दोगे पेडलर क्या है, पुअर रेट ट्रैप सेलर है जो कैसे गुजारा करता है, सेलिंग रेट ट्रैप मेड बाय हिम, एक रेट ट्रैप को बेचता है दोस्तों खुद से बनाकर। क्लियर? अब देखिए मेन आंसर अब हम यहाँ से लिखेंगे क्योंकि थोड़ा लंबा चौड़ा आंसर बनाना है ना। तो मेन आंसर यहाँ से शुरू है कि वन डे अस ही वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट हिज ओन रेट ट्रैप। एक बार एक दिन दोस्तों वह अपने ही बनाए हुए रेट ट्रैप यानी कि चूहेदानी के बारे में सोच रहा था एक दिन। क्लियर? ही वॉज स्ट्रक बाई द आइडिया, उसके दिमाग में एक आइडिया स्ट्रक हुआ, खटाक से आया कि द वर्ल्ड वाज ए बिग रेट ट्रैप, यानी कि ये संसार भी एक बड़ा रेट ट्रैप है। कैसे आया, कहाँ से ये आइडिया आया? जब वो एक बार सोच रहा था दोस्तों अपने ही बनाए रेट ट्रैप के बारे में, तभी वो उसको ये आइडिया आया। क्लियर? तो इतना छोटा सा लिखेंगे तो एग्जामिनर शायद ही आपको आधा नंबर दे, लेकिन आपको थोड़ा सा चीज़ें बढ़ा चढ़ा कर लिख देनी है। मेन आंसर तो हमारा है ना यहाँ पर। क्लियर आप सभी को? चलिए, एंड ये नहीं कि फालतू हमने लिखा है, ये चीज़ें अगर आप याद कर लेंगे तो और भी तरह से सवाल बनेंगे तो एग्जाम में आप कर लेंगे। समझ रहे हैं ना हमारे कहने का मतलब? उसके बाद चलिए हम बढ़ते हैं अपने आज के क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, जो कि है आपका इस प्रकार कि वाई डिड पेडलर कंसीडर वर्ल्ड अस ए रेट ट्रैप। देखिए जो पेडलर है ना आपका, वह संसार को क्यों कंसीडर करता है कि रेट ट्रैप है। अब क्यों कहता है कि संसार रेट ट्रैप है, ये पूछा है। पहले पूछा था कहाँ से वह इसको आइडिया आया, हमने बता दिया। अब पूछ रहा है कि ये आइडिया उसको आया, ठीक है, लेकिन ये आइडिया आया तो आया क्यों भाई? क्यों वो कहता है कि जो रेट ट्रैप, जो संसार है वह रेट ट्रैप है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे अच्छे तरीके से। चलिए, और ये हिंदी में भी आपको समझाते बहुत ही इंटरेस्टिंग उसकी सोच थी संसार को रेट ट्रैप बोलने की, वो सोच यह थी पेडलर कंसीडर वर्ल्ड अस ए रेट ट्रैप। देखो यही हमने लाइनें उतार दी पहले ही हमने। अब उसके बाद मेन आंसर लिखेंगे बिकॉज लगाकर, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम, क्योंकि उसके अनुसार होल वर्ल्ड
इज नथिंग बट ए रैट ट्रैप। पूरा का पूरा जो संसार है ना वह कुछ नहीं बल्कि एक रैट ट्रैप है। अभी तो सिंपली चीज़ें चल रही है, कुछ खास नहीं। आगे पढ़ते हैं। इट अट्रैक्ट पीपुल बाय फूड। यह अट्रैक्ट करता है लोगों को खाना, जॉय यानी कि मतलब कि खुशी, क्लॉथ मतलब कि कपड़े, एंड होम यानी कि ये संसार क्या है, एक रेड ट्रैप है ही और कुछ नहीं है, जो कि लोगों को अट्रैक्ट करता है खाना, खुशी, कपड़ा और मकान दिखाकर। ठीक है, लाइक रेड ट्रैप यानी कि चूहेदानी की तरह। चूहे के दाने की तरह कैसे? क्योंकि देखो रेड ट्रैप अट्रैक्ट्स बाय शोइंग चीज़, क्योंकि यहाँ पर जो चूहेदानी है वह चूहा को कैसे अट्रैक्ट करता है, चीज़ दिखाकर, पनीर का टुकड़ा दिखाकर चूहे को बुलाता है। और ये संसार क्या कर रहा है, कपड़ा, मकान, घर, वही ना, रोटी कपड़ा मकान दिखाकर लोगों को खींच रहा है अपने पास। ठीक है, बट व्हेन समवन as soon as try to touch then it is close। लेकिन अगर कोई भी दोस्तों आकर जैसे ही टच करने की कोशिश करता है ना तो चूहेदानी खटाक से बंद हो जाता है। यानी कि संसार के अगर रोटी कपड़ा मकान के मायाजाल में फंस गए ना तो फंस गए आप। क्लियर? यही कहने का मतलब है। समझे कि नहीं? इसको जरूर से तैयार कर लीजिएगा ये क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरीके से। क्लियर? चलिए अब हम बढ़ेंगे अपने आज के थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट बहुत ही चुन चुन कर हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जिससे आप बिना भटकते हुए राइट एवं रिलेवेंट चीज़ों को पढ़ लीजिए एग्जाम से जाने से पहले। क्लियर? उससे बाहर आएगा ही नहीं, जो भी क्वेश्चन आएगा इन्हीं में से ही आएगा। केवल छापने से काम नहीं बनेगा, समझने से काम बनेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा जा रहा है। व्हाई डिड द मैन सेलिंग रेड ट्रैप रिजॉर्ट ऑफ बेगिंग एंड पीटी थेवरी। ठीक है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो आदमी है वह रेड ट्रैप क्यों बेच रहा है। यहाँ पर व्हाई डिड द मैन सेलिंग रेड ट्रैप क्यों बेच रहा है, रिजॉर्ट टू बेगिंग एंड पीटी थेवरी। अब देखो कहानी में जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ना तो आपको पता चलता है कि जो रेड ट्रैप सेलर है वह चोरी करता है एक आदमी के घर में। ठीक है, 30 पाउंड कुछ स्टूडेंट्स को क्रोनर पैसा होता है, उसको चुराता है एक आदमी के घर से। क्लियर? तो पूछ रहा है यही क्वेश्चन में कि आदमी तो रेड ट्रैप बेचता है, क्यों वह चोरी करता है, क्यों वह ये सब चोरी भीख मांगने वाला काम क्यों करता है वो आदमी, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका आंसर, द मैन सेलिंग रेड ट्रैप रिजॉर्ट टू बेगिंग एंड पीटी थेवरी। चीज़ें स्टार्टिंग में जो है वही छाप दिया। अब मेन आंसर लिखेंगे बिकॉज लिखकर, बिकॉज ही डिड नॉट अर्न मोर मनी, क्योंकि वह ज़्यादा पैसे नहीं कमाता था। क्लियर? सेलिंग रेड ट्रैप एंड पीपुल वर नॉट बिहेविंग वेल विथ हिम सो ही बैग एंड इवन स्टील। देखो मतलब ये है ना कि आदमी चलो ठीक है रेड ट्रैप बेचता था लेकिन ज़्यादा पैसा नहीं कमाता था। दोस्तों जो लोग हैं उसके साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं करते थे। पीपल वर नॉट बिहेविंग वेल विथ हिम सो वह दोस्तों भीख मांगने और चोरी करने वाला भी काम करता था, मजबूरी। ओके, उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने आज के क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो स्टूडेंट्स अब आप सभी बिल्कुल ही गौर कर लें, क्योंकि आप जो 2 क्वेश्चन आपको कराएंगे ना जो 2023 में भी आया था, 22 में भी आया था और ये 2024 में भी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2023-24 दोनों में पूछा गया है। क्लियर? तो आप ध्यान दीजिए क्या है क्वेश्चन कि हु वाज द रेड ट्रैप सेलर, हाउ डिड ही मेक देम। कैसे बनाता है रेड ट्रैप सेलर, कौन है पहले और वह कैसे बनाता है इन्हें। ठीक है, तो ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया था स्टार्टिंग क्वेश्चन में कि रेड ट्रैप सेलर कौन है यार, एक पेडलर है, एक वैगाबॉन्ड है पुअर। ठीक है, जो कि गंदे कपड़े पहनता है, who went around by selling red trap which he made himself by using the material he got by begging at stores and farm। स्टूडेंट्स क्या हुआ इसका मतलब आंसर का कि जो रेड ट्रैप सेलर है वो पुअर वैगाबॉन्ड है, और जो वेंट अराउंड यानी कि जो गुजारा करता है रेड ट्रैप्स बेचकर, चूहेदानी बेचकर, विच ही मेड हिमसेल्फ जो वह खुद से बनाता है, बाय यूजिंग मटेरियल का यूज करके जो वह पाता है, ही गॉट मतलब कि उसको मिलता है मटेरियल बाय बैगिंग एट स्टोर्स एंड फार्म। वह स्टोर्स पर जाता है, फार्म्स में जाता है और वहाँ से उसे मिलता है क्या, मटेरियल, वहाँ से मांगकर मटेरियल लाता है और उन्हीं का यूज करके वह खुद से इसको बना लेता है। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ गए आप सभी। उसके बाद जो हम क्वेश्चन कह रहे थे, तो यस इसी 5वें क्वेश्चन की बात करें, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, मिस मत करिएगा। देखिए 2022 में भी आया, 24 में भी आया। 22 में पूछा गया था कि व्हाट क्रिसमस गिफ्ट डिड एडला विल्मसन रिसीव फ्रॉम द पेडलर, यानी कि क्रिसमस का ऐसा कौन सा गिफ्ट एडला को मिला पेडलर से। ठीक है, एंड 24 में यही क्वेश्चन पूछा गया था लेकिन थोड़ा सा स्टाइल बदल कर। जी हाँ,
क्या स्टाइल बदला गया था, पूछा गया था कि व्हेन द एडला ओपन द क्रिसमस गिफ्ट ऑफ पेडलर व्हाट डिड ही फाइंड, यानी कि जब वो क्रिसमस का गिफ्ट एल्ला ने खोला तो उसने उसमें क्या क्या देखा, क्या क्या पाया, बस। ठीक है, तो चीज़ें हम आपको समझा इसीलिए रहे ताकि अगर सेम ही क्वेश्चन थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर दे तो आप पढ़ के समझ जाओ कि सर ने तो यही सवाल तो बताया था। इसलिए हम आपको समझा रहे, ना कि कह रहे कि आप ये PDF डाउनलोड करो और रट लो। नहीं, आप समझिए, बिना समझे रटने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आइए समझते हैं, अच्छे कहानी समझते हैं इसका। लास्ट में दोस्तों होता क्या है ना, पेडलर आयरन मास्टर से पकड़ा जाता है, क्योंकि आयरन मास्टर समझ जाता है कि पेडलर क्या है, उसका दोस्त नहीं है, ये बहाना कर रहा है दोस्त होने का। फिर उसके बाद उसको भगाने लगता है। तो आयरन मास्टर की बेटी जो होती है एल्ला, वो उसको कहती है कि डैडी इसको मत भगाइए, अब क्रिसमस का त्यौहार, क्रिसमस डे आने वाला है, उसको तो सेलिब्रेट कर लेने दीजिए, अब बुला ही लिए हैं तो पेडलर देखता है कि मैंने चीट किया, मैंने धोखा दिया इसके पापा को, फिर भी एडला कितनी अच्छी है, काइंडनेस बिहेवियर उसका कितना अच्छा है, उसने उसको रिस्पेक्ट दिया, अपने घर में रखा, क्रिसमस डे सेलिब्रेट किया। तो पेडलर ने सोचा कि अब जाने से पहले कुछ तो मुझे भी गिफ्ट देना चाहिए उसके इतने अच्छे व्यवहार के लिए। तो पेडलर जाने से पहले पेडलर ने क्या गिफ्ट दिया दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि पेडलर लिव्ड ए पैकेज फॉर एडला विल्मसन अस ए क्रिसमस गिफ्ट बिफोर ही हैड गॉन, यानी कि जाने से पहले पेडलर ने एक पैकेज छोड़ दिया, लिव्ड मतलब कि छोड़ दिया वहीं पर एडला विल्मसन के लिए, जो कि क्रिसमस गिफ्ट के तौर पर था। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं कि इस पैकेज में क्या था। जब एल्ला ने पैकेज खोला, इस पैकेज में, इन दिस पैकेज 30 क्रोनर नोट्स कंटेंट, यानी कि वही 30 क्रोनर दोस्तों रुपए जो आयरन मास्टर ने जो पेडलर चोरी किया था, वही 30 क्रोनर पैसे पेडलर ने उस पैकेज में डाल दिए थे। और साथ ही साथ विथ ए ब्यूटीफुल लेटर रिटन बाय पेडलर फॉर हर काइंडनेस बिहेवियर, साथ ही साथ एक प्यारा सा सुंदर सा लेटर भी दोस्तों पेडलर ने लिखा खुद से उसके काइंडनेस बिहेवियर के लिए, जो इतना रिस्पेक्ट उसने किया। ठीक है, तो एक बार दोबारा पढ़िए इस क्वेश्चन का आंसर कि पेडलर लिव्ड ए पैकेज फॉर एल्ला विल्मसन एज ए क्रिसमस गिफ्ट बिफोर ही हैड गॉन, जाने से पहले एक प्यारा सा पैकेज एल्ला विल्मसन के लिए क्रिसमस गिफ्ट के तौर पर छोड़ दिया। और इस पैकेज में क्या था, 30 क्रोनर नोट थे और साथ साथ एक अच्छा सा सुंदर ब्यूटीफुल रिटर्न लेटर भी था दोस्तों, पेडलर के द्वारा लिखा गया था उसके काइंडनेस बिहेवियर के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ले, अरे PDF डाउनलोड ही कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो स्टूडेंट्स, ये रहा पूरा द रेट रैप चैप्टर के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आज इस वीडियो में बताएं। इतने काफ़ी है, इन्हीं को ही आप क्या करें, अच्छे तरीके से 2 बार इस वीडियो को देखकर समझ लेंगे ना, तो आपको बहुत कम चीज़ें याद करनी होगी, आपके माइंड में ऐसे तरीके से फिट हो जाएगा सारे क्वेश्चंस, सारे आंसर्स कि आपको याद कम करना पड़ेगा। ये माइंड का साइकोलॉजी होता है कि जब हम चीज़ें समझते हैं तो वो अपने आप याद होती है, इसलिए हम आपको अच्छे तरीके से समझा रहे हैं 1 बार 2 बार। आप वीडियो आपको कैसी लगी ये आपको बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट जरूर करिएगा। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को जाने से पहले एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, एंड दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो अब दोस्तों हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 इंडिगो के इसी शानदार बेहतर वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप यूं ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।